उत्तराखंड में आज सियासी घमासान, पीएम मोदी करेंगे 2 रैलियां। उत्तराखंड के श्रीनगर में सुबह 11 बजे करेंगे रैली पीएम मोदी, दोपहर 1 बजे पिथौरागढ़ में होगी सभा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज उत्तराखंड में करेंगी 3 रैलियां। कुपकोट, रानीखेत, अल्मोड़ा में होगी सभा। उत्तराखंड में आज बीजेपी की ड्रीम गर्ल भी करेंगी प्रचार। राजपुर, भगवानपुर, लक्सर में होगी हेमा मालिनी की रैली। उत्तराखंड में कोटद्वार सीट पर टिकी है लोगों की नजर। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले हरक सिंह रावत और रावत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र नेगी के बीच है टक्कर। यूपी उत्तराखंड में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ आक्रामक प्रचार अभियान का किया रुख। 75 किलोमीटर तक होगा राहुल का रोड शो, 5000 बाइक सवार कार्यकर्ता होंगे शामिल। हरिद्वार में राहुल के रोड शो के लिए 150 ढोल नगाड़े वालों के साथ 900 वॉलंटियर रहेंगे तैनात। रोड शो के साथ ही हर की पैड़ी पर गंगा आरती का दर्शन करेंगे राहुल। 140 नुक्कड़ सभाओं की भी योजना। यूपी के लिए आज सामने आएगी प्रियंका गांधी की रणनीति। पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक के बाद रैलियों का कर सकती हैं खुलासा। मेरठ के सरधना में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में हिंसक भिड़ंत, जमकर तोड़फोड़ और पथराव। शामली में बीजेपी नेता सुरेश राणा के समर्थकों और आरएलडी के समर्थकों में तीखी झड़प, जमकर हुआ पथराव। सुरेश राणा ने दिया विवादित बयान, पलायन का उठाया मुद्दा। बोले ऐसे लोगों को के लिए कर्फ्यू लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जिनके कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश से पलायन हुआ है। यदि ऐसे लोगों के लिए कर्फ्यू लग जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। का माहौल है जिनके कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश से पलायन हुआ है। यदि ऐसे लोगों के लिए कर्फ्यू लग जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। यूपी में पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने 73 में से 60 सीटों पर जीत का ठोका दावा। केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बीजेपी की सरकार बनती है अखिलेश जाएंगे जेल, यूपी से भूमाफियाओं का होगा खात्मा। कुशीनगर में अखिलेश सरकार के मंत्री और एसपी उम्मीदवार राधेश्याम सिंह के खिलाफ शिकायत, मंत्री पर आरोप। कुछ पत्रकारों को चुनाव के बाद जिंदा जलाने की दी धमकी। आंध्र प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कोदेला शिव प्रसाद की महिलाओं पर शर्मनाक टिप्पणी। बोले कामकाजी महिलाओं के साथ होता है रेप और छेड़खानी के शिकार होती हैं। स्पीकर शिव प्रसाद ने महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद रहने की दी नसीहत। बोले जिस तरह गैरेज में कार सेफ रहती है वैसे ही घर की चारदीवारी में सुरक्षित है महिलाएं। तमिलनाडु में सरकार को लेकर असमंजस बरकरार। शशिकला को राज्यपाल ने न्योते का अब तक इंतजार। शशिकला ने रिजॉर्ट पहुंचकर विधायकों से की मुलाकात। बोली सभी विधायक मेरे साथ, आज प्रदर्शन की है तैयारी। एआईएडीएमके में बढ़ रही है पनीरसेल्वम की ताकत। पार्टी के फाउंडर मेंबर पोन्यान ने किया समर्थन। शशिकला के समर्थक विधायकों में भी पनप रहा संतोष। शशिकला समर्थकों का आरोप, देरी से जोड़ तोड़ और विधायकों की खरीद फरोख्त को मिलेगा बढ़ावा। जयललिता की सहपाठी और करीबी रही श्रीमती लयंगर ने पनीरसेल्वम का किया समर्थन। बोली सेल्वम को ही होना चाहिए, सीएम शशिकला को नहीं। पीलीभीत में खत्म हुआ आदमखोर बाघ का आतंक। 3 महीने में 6 लोगों को बना चुका था निवाला। आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने 4 हाथी और ड्रोन कैमरे का किया इस्तेमाल। आदमखोर ने एक हाथी पर हमला कर किया घायल, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। ट्रैंकुलाइज कर बाघ के पकड़े जाते ही टूट पड़ा हुजूम। लोग ले लेना चाहते थे आदमखोर की जान। पुलिस और वन विभाग ने जैसे से बचाया। गिरफ्त में आया आदमखोर बाघ अब लखनऊ के चिड़ियाघर का बनेगा मेहमान। दोबारा जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह के रिश्तेदार की बीएमडब्ल्यू से कुचलकर हत्या करने वाले अभी तक फरार। चंडीगढ़ में हुई थी वारदात। बलराज सिंह रंधावा और हर मेहताब सिंह पर साजिशन। बीएमडब्ल्यू से वारदात को अंजाम देने का है आरोप। दोनों आरोपी पंजाब में बड़े नेताओं के हैं रिश्तेदार। बोकारो में एक महिला ताइक्वांडो प्लेयर ने कोच पर यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। 6 साल तक किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के मोरीगेट इलाके में 2 कारोबारियों की हत्या। हत्यारों ने एक को घोंपसुआ, दूसरे का रेता गला। 2 संदिग्धों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में गुटखे को लेकर हुए विवाद में चली गोली, गई एक शख्स की जान।
गफलत में अपराधियों ने अपनी ही साथी को मारी गोली। दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक जाबाज लड़की ने 2 बाइक सवार झपटमारों को पकड़वाया। मोबाइल छीनने पर शोर मचाते हुए खुद किया था पीछा। गुड़गांव में खिड़की दौला टोल प्लाजा पर बवाल, सीसीटीवी में कैद हुई दबंगई। जालंधर के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला एक एनआरआई का शव, पुलिस को आत्महत्या का अंदेशा। पुणे में आग से जले करीब 100 वाहन, तेज हवा से बढ़ता गया आग का दायरा। यूपी के फतेहपुर में पल्सर सवार 3 बदमाश एक बुजुर्ग महिला से गहने रुपए लूटकर हुए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।